तो फिल्म की शुरुआत होती है सोफिया से, जो कई सालों बाद अपने माता पिता से मिलने आई थी। वो अपने माता पिता को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन एक अनजान महिला ने गेट खोला। पता चला कि ये महिला सोफिया की मां डोरी की दोस्त थी। उसे लगा था कि उसके माता पिता उसे देखकर बहुत हैरान और खुश होंगे, लेकिन हुआ इसके उलट। उसके माता पिता उसे देखकर डर गए। उसका भाई उसे देखकर थोड़ा खुश हुआ, जो बचपन से ही उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। डोरी डरी हुई सोफिया से पूछती है, तुम यहां क्यों आई हो? वो हैरान होकर कहती है, मैं तुमसे मिलने आई थी, मुझे उम्मीद थी कि तुम खुश रहोगी। लेकिन तभी उसके पिता बीच में आकर उसे ऊपर जाकर आराम करने को कहते हैं। सोफिया अब अपने कमरे में जाती है और देखती है कि उसके बिस्तर पर पहले से ही कोई सोया हुआ था। जब उसने देखने की कोशिश की तो वहां मौजूद किसी ने सोफिया पर हमला कर दिया। सोफिया भागकर नीचे जाती है और कहती है कि मेरे कमरे में चोर है। इसी बीच उस कमरे से एक लड़की निकली। हमें पता चला कि उसका नाम नादिया था। सोफिया देखती है कि नादिया ने भी अपने कपड़े पहन लिए थे और वह अपने कमरे में ऐसे सो रही थी जैसे वह इस घर की सदस्य हो। तो डोरी ने कहा, हाँ, तुम्हारे जाने के बाद हमने उसे ढूंढ लिया। हमने उसे अपनी बेटी बना लिया और उसने हमें तुमसे ज्यादा प्यार दिया। सोफिया को गुस्सा आता है। वो अपनी मां से कहती है, तुम उसे बाहर निकालो, मैं अपने कमरे में आराम करना चाहती हूं। तो डोरी कहती है, नादिया कहीं नहीं जाएगी, तुम ऊपर के कमरे में जाकर सो जाओ। उसे गुस्सा आता है, लेकिन यहां गैबी ने उसे शांत किया और ये लोग आराम करने चले गए। ऊपर जाते समय सोफिया उस लड़की को घूरती है, क्योंकि उसके माता पिता नादिया को कुछ ज्यादा ही महत्व दे रहे थे। ऊपर जाने के बाद गैबी उससे कहती है कि मुझे भूख लगी है। जब सोफिया उसके लिए खाना लेने नीचे जाती है तो वो कमरे के सामने से गुजरते हुए अपने माँ बाप की बातें सुन लेती है। सोफिया के आने से उसके पिता बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपनी पत्नी डोरी से कहा कि वह यहां क्या कर रही है, उसे कहो कि यहां से चली जाए। अगर वह शहर में रुकने की योजना भी बनाती है तो उसे हमारे घर में नहीं बल्कि किसी होटल में रुकना चाहिए। यह सुनकर सोफिया निराश हो गई। उसके अपने माता पिता उसके बारे में यह सब कह रहे थे। गुस्से में वह गैबी के पास आती है और कहती है कि हम यहां एक पल भी नहीं रुकेंगे। हम यहां से चले जाएंगे, किसी होटल में रुकेंगे और फिर अपनी मौसी के घर जाएंगे। वह मुझसे बहुत प्यार करती है और उसने अपनी मौसी को फोन किया, लेकिन उसकी मौसी ने फोन नहीं उठाया। ये लोग होटल में कमरा बुक करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सभी होटल बंद थे। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। गैबी के समझाने के बाद सोफिया अपने माता पिता के घर वापस आ जाती है। यहां सोफिया थकान के कारण सो जाती है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि गैबी अब अपनी मां डोरी की मदद कर रही थी। अचानक सोफिया डर के मारे उठती है और देखती है कि नादिया उसके बच्चे के बेटे को ले गई है। वह उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने जल्दी से अपने बेटे को वापस ले लिया। वह उसकी दूध की बोतल लेने नीचे गई और अपने माता पिता पर चिल्लाने लगी कि वे नादिया को घर से बाहर निकाल दें। मैं कह रहा हूं कि वो हमें चोट पहुंचाएगी, वो मेरे बेटे को भी चोट पहुंचाने वाली थी। लेकिन यहां उसके माता पिता उसकी बात नहीं सुनते और ये देखकर सोफिया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसके माता पिता ने नादिया के लिए क्रिसमस के अच्छे खासे तोहफे भी खरीदे थे और वो उसे कैंडी भी दे रहे थे। अब वो अपने कमरे में जाती है जहां आजकल नादिया रह रही थी। वो यहां नादिया के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है ताकि वो अपने माता पिता को समझा सके कि ये लड़की ठीक नहीं है और उन्होंने उसे अपने घर में रखा है। और आखिरकार उसे एक सबूत मिल जाता है, नादिया का आईडी कार्ड जिसमें नादिया का दूसरा नाम लिखा था। वो उसे अपने माता पिता के पास ले जाती है और कहती है, देखो मैंने तुमसे कहा था कि वो धोखेबाज है, उसने तुम्हें गलत पहचान बताई है। अब डोरी को भी गुस्सा आ गया। वो चिल्लाई और सोफिया को चुप रहने को कहा। तुम उसके बारे में क्या जानती हो? वो बहुत मासूम है। बारिश के दिन वो बेबस होकर हमारे घर आई। उसने हमसे मदद मांगी, उसने बस खाना मांगा और बदले में वो हमारे घर का सारा काम करती है। वह हमारी देखभाल करती है। तुम्हारा भाई शाऊल की देखभाल करता है। तुम्हें और क्या चाहिए? उसने हमें वो प्यार दिया जो तुम कभी नहीं दे सकते, इसलिए वो हमारे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी हो गई। और फिर उसकी मां भी कहती है कि अगर तुम्हें उससे बहुत परेशानी है तो तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए।
जैसे तुमने हमें पहले छोड़ा था। ये सुनकर सोफिया परेशान हो जाती है। वो यहां से जाने का फैसला करती है, लेकिन उसका भाई शाऊल उसके पीछे आ जाता है। वो उसे भावुक करने लगता है। वो कहता है, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम इतने सालों बाद यहां आई हो। मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी जल्दी यहां से चली जाओ। उसके बहुत कहने और इतना जोर देने पर सोफिया इस क्रिसमस पार्टी के लिए रुक जाती है। लेकिन सोफिया का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था और कमरे की खिड़की से उसने देखा कि उसके घर पर उसके चाचा और चाची को छोड़कर और भी कई मेहमान आए हुए थे। वो सभी बूढ़े लोग थे और सोफिया उनमें से किसी को भी नहीं पहचानती थी। वो उम्मीद कर रही थी कि उसके चाचा और चाची आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। जब वो ये सब बात करने के लिए नीचे जाने की कोशिश करती है तो देखती है कि उसका दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। अब यहां से निकलने के लिए सोफिया बालकनी से छलांग लगाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए